अक्टूबर के दूसरे हफ्ते जो है वो वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक के तौर पे मनाया जाता है। अब कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन मैंने इसलिए बोला कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और पिछले कुछ अरसे से बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। और बाय द वे आज भी जब आगाज़ हुआ है तो आगाज़ से लेके अब तक 200 पॉइंट्स का इजाफा हो चुका है। राइट, हमने देखा कि 86,000 की हद भी अबूर कर ली है। करंटली इस वक्त जो है वो 85,441 पे इंडेक्स जो है वो ऑपरेट कर रहा है। नाउ कमिंग अगेन टू द वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक, और बहुत ही ज़रूरी है इस बात को जान लेना कि वो लोग जो कि इंटरेस्ट रहते हैं इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक्स में, बहुत से लोग जो है वो हमेशा से शिकायत करते फिरते हैं कि जी वो हमारा नुकसान हो गया, घाटा हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? इंफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक। और एक आम आदमी, एक तो बिजनेसमैन हो गया, बिजनेस रिलेटेड लोग हो गए कि जो जिनको समझ बूझ होती है स्टॉक की, लेकिन वो लोग मुझ जैसे लेमैन के जिनको भाई पता नहीं है कि जी किस चीज़ में इन्वेस्ट किया जाए और किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, इस हवाले से हम ये अवेयरनेस वीक मनाते हैं। और हमारे साथ आज मौजूद हैं सीएमओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रायदा लतीफ़ साहिबा। रायदा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे पता है कि इट्स बीन अ बिजी नॉट ओनली अ वीक बट मंथ फॉर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो अक्टूबर का दूसरा वीक है, क्या इसकी अहमियत होती है और इन्वेस्टर्स के लिए जो है ये क्या खासियत रखता है? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू, आपने इस प्रोग्राम में बुलाया है टॉक टू योर ऑडियंस। वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक एक इंटरनेशनली ये एक वीक है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके अंदर टोटल फोकस होता है फ्रॉम द वर्ल्ड स्टॉक एक्सचेंजेस और सिक्योरिटीज आईएसको और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस के अम्ब्रेला के अंडर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट कह लें या इसका ऑर्गेनाइज किया जाता है बेसिकली। और इसके अंदर ड्यूरिंग दिस वीक, वैसे तो थ्रू आउट द ईयर हमारी एक्टिविटीज चल रही होती हैं, बट इस वीक में बहुत ही हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन होती है ऑन एक्टिविटीज अराउंड इन्वेस्टर एजुकेशन। क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि लोग कहते हैं कि जी ओ हमने इन्वेस्ट तो कर लिया लेकिन नुकसान हुआ। तो अगर आप बगैर समझे, बगैर सोचे, बगैर रिसर्च किए इन्वेस्ट करते हैं तो फिर जाहिर बात है आपने तो होमवर्क अपना नहीं किया। तो हमारा बेसिक फोकस ये होता है कि एक के जो लोग आ रहे हो मार्केट में, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आ रहे हो, या ईटीएफ्स के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के जरिए आ रहे हो मार्केट को, तो वो समझ के आए। दैट्स वन। दूसरा, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है क्या और कौन से इन्वेस्टर्स हैं, उनको अपने आप को, अपने अपनी इंटरेस्ट को किस तरह सिक्योर करना है जब वो मार्केट में एंटर करते हैं। सो डूज एंड डोंट्स ऑफ द स्टॉक मार्केट भी हम उसमें बता रहे होते हैं। और न सिर्फ इसके अंदर हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो ऑन ग्राउंड वन ऑन वन वर्कशॉप्स और सेशंस और सेमिनार्स के अलावा हम बहुत सारी एक्टिविटीज अपनी ऑनलाइन और डिजिटल मेथड से भी करते हैं, बिकॉज उससे रीच हमारी ज्यादा बढ़ती है। एक कमरे में लोगों को जमा करना एक सर्टेन टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के लिए तो पॉसिबल है, बट जब आपको अपनी रीच बढ़ानी होती है तो ऑब्वियसली डिजिटल मेथडोलॉजीज का सहारा लेना होता है। सो दैट इज व्हाट वी डू। वेबिनार्स के थ्रू क्रैश कोर्सेज भी हो रहे होते हैं, थ्रू आउट द ईयर भी चल रही होती है हमारी इस किस्म की एक्टिविटीज, जो कि राइट। किस तरह करना है, पोर्टफोलियो में क्या हिस्सा होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी 100% जो आपके पास अमाउंट है इन्वेस्टमेंट के लिए वो आप एक ही जगह, एक ही एसेट क्लास में लगा लें। और एसेट क्लास बेसिकली होती क्या है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने सेशंस में दे रहे होते हैं। ऑल राइट। रायदा साहबा, कहा जाता है कि जी स्टॉक जो है ना वो खेल है लंबी रेस के घोड़ों का। जो लंबा वेट कर सकते हैं, लंबा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं, उनके लिए भाई स्टॉक जो है। अब ऐसे में छोटा इन्वेस्टर जो है भाई, मेरे जैसा छोटा इन्वेस्टर जो कि छोटी मोटी रकम लगाना चाह रहा है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट? अगर मैं चाहूँ कि जी चलें जी आज मैं इन्वेस्टमेंट का आगाज़ करता हूँ, तो क्या वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो क्या वो की टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं कि बीइंग अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर मुझे चीज़ अपनानी चाहिए सो दैट मैं इस खेल का आगाज़ कर सकूँ? बेसिकली मैं तो कहूंगी कि आप
सबसे पहले तो देखें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोल के, क्या चीज है ये, क्या होती है मार्केट, क्या सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स क्या हैं, कौन सी कंपनीज हैं, किस सेक्टर में कौन सी कंपनीज हैं, इन कंपनीज का क्या सिंबल्स हैं, इनकी प्राइसेस कैसे चेंज हो रही होती हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक्चुअली लोग समझते हैं हम आएंगे और कंपनी के शेयर्स उठाएंगे और बहुत सारे पैसे बना लेंगे। एक्चुअली होता नहीं है। इसमें 500 से ज्यादा कंपनीज हैं जो कि कंपनी स्टॉक मार्केट में आती हैं, कैपिटल रेज करती हैं, लोगों को अपने शेयर देती हैं, और फिर ओवर द लॉन्ग रन, ओवर क्वार्टर, ओवर 6 मंथ्स या साल के बाद, अगर जब उन कंपनीज ने प्रॉफिट बनाया, तो एक कंपनी अपना प्रॉफिट कितना शेयर करेगी शेयर होल्डर से, वो डिसाइड करती है और रोल आउट करती है डिविडेंड की सूरत में। सो जब स्टॉक मार्केट में आते हैं तो पहले एक ऑप्शन है कैपिटल गेन से बेनिफिट लेने का, दूसरा है डिविडेंड यील्ड्स के थ्रू या बोनस शेयर्स। सो पहले तो इसको समझे मार्केट है क्या। अब 35-36 सेक्टर्स हैं, लोगों को ये नहीं पता होता, वो बस एंटर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पढ़ें और समझें। बहुत मटेरियल है हमारे वेबसाइट के अंदर, मीडिया सेक्शन में ब्लॉग्स हैं, इंग्लिश में भी हैं, उर्दू में भी हैं, आर्टिकल्स भी हैं, ग्लॉसरी है कि क्या क्या टर्म्स हैं स्टॉक मार्केट की। फिर हमने एक पूरा सिमुलेशन का गेम बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो, ओके। माय पोर्टफोलियो के नाम से। उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करें, समझें कि कंपनी के सिंबल्स क्या हैं। किसी भी कंपनी का पूरा नाम नहीं लिखा होता, उसके जी। सिंबल्स होते हैं। उसमें बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, कमीशन कितना कटता है, पोर्टफोलियो कैसे बनता है, सेक्टर्स कैसे नजर आते हैं। ये चीज समझने के बाद फिर आप इब्तिदा करें। और आई वुड सजेस्ट कि जो भी एंटर कर रहा है वो पहले सहूलत अकाउंट खोलें। सहूलत अकाउंट आसान सिंपल अकाउंट है जिसमें आपको बहुत लंबी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है। और आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस के साथ सहूलत अकाउंट खोल सकते हैं अपने CNIC की और बैंक अकाउंट की बेसिस पे। सो दैट इज स्टेप वन। दूसरा तरीका जो आ सकते हैं लोग इज वही ब्रोकरेज अकाउंट में आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू आए, क्योंकि एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड किसी भी अराउंड 8 AMC का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे। और हर जिस जिस भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने ETF बनाया है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के एक यूनिट के अंदर 10-12 डिफरेंट कंपनियों के मुख्तलिफ वेटेजेस या परसेंटेज में शेयर्स होते हैं। तो एक यूनिट में आपने 8 या 10 या 12 कंपनीज का के अंदर इन्वेस्ट किया होता है, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है। और आपको एक इब्तदाई पॉइंट पे ये भी नजर आ जाता है कि ETF बनाने वाले कौन सी कंपनीज को देख रहे हैं। आपके पास हम्म। कंपनीज के नाम आने शुरू हो जाते हैं, तो आप उन कंपनीज को इंडिपेंडेंटली देखें, उसके बारे में पढ़ें, इन कंपनीज को गूगल करें, न्यूज़ पढ़ें उन कंपनीज के बारे में, उन कंपनीज के क्या प्लान्स हैं, क्या प्रोजेक्ट है। बिकॉज हर कंपनी एक स्टोरी है, उसको समझें, उसका ग्रोथ पाथ समझें, उसका हिस्ट्री समझें, और फिर उसके अंदर इन्वेस्ट करके उसके प्रॉपर शेयर होल्डर बन जाएं, ताकि आप उस कंपनी के साथ ग्रो कर सकें। आपको जो सेक्टर समझ आते हैं, लोगों का होता है वास्ता, होता है किसी सेक्टर से उनकी एंगेजमेंट है या उस सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, तो उस सेक्टर्स में आपको ज्यादा समझ होगी, तो वहाँ उन सेक्टर से आप बिगिन कर सकते हैं। और एक और चीज मैं बताती चलूं कि रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज ने वन शेयर लॉट का को इंट्रोड्यूस किया है। ओके। वन शेयर लॉट का मतलब होता है कि आप जो भी आपको कंपनी चाहिए, आप सबसे छोटा एक शेयर भी उस कंपनी का ले सकते हैं आप अपने ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू। सो अगर बहुत अच्छी कंपनी लग रही है आपको और आपको 10 कंपनीज में जाना है और आपके पास लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो आप फिर भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। किसी कंपनी का 5 ले लें, किसी के 10 ले लें, किसी के 50 ले लें, किसी के 3 ले लें। आई मीन यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी टुडे टू एक्चुअली कि आप ब्लू चिप कंपनीज के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और शेयर होल्डर बन सकते हैं। ये और आपने, बजाय हाँ, रायदा साहबा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आप मिनिमम किसी के 10 शेयर 20 शेयर, आई थिंक जो छोटा इन्वेस्टर है उसको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन नाउ कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, और वो लोगों का एक बड़ा देरीना सवाल भी है, क्या रिस्क फ्री ट्रेडिंग नामी कोई चीज़ होती है? बिकॉज व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, अगर आपका प्रॉफिट होना है, यू शुड बी रेडी फॉर योर लॉस एज वेल। रिस्क फ्री ट्रेडिंग नाम की कोई चीज़ होती है? ओके, देखिए पहली बात तो हम स्टॉक एक्सचेंज में कहते हैं कि आके इन्वेस्ट करें, ट्रेड नहीं करें। ट्रेड होता है इन आउट होना।
वो उसमें आप बगैर किसी व्यू के एक एक दो दो रुपए पांच पांच रुपए ऊपर नीचे पे एंटर और एग्जिट कर रहे होते हैं, और कमीशंस भी दे रहे होते हैं, और टैक्स भी दे रहे हैं, सीजीटी भी दे रहे हैं। तो जब स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो लॉन्ग टर्म के लिए देखें, इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं देखें। अब आते हैं सवाल रिस्क। देयर इज नो सच थिंग एज रिस्क फ्री। आप घर से भी निकलते हैं तो भी रिस्क होता है, आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हैं वहां भी रिस्क होता है, आप गोल्ड में भी लेते हैं इन्वेस्ट करते हैं वहां भी रिस्क होता है, अप एंड डाउन का हो सकता है। आपने जब एंट्री की उसके फौरन बाद थोड़ी सी प्राइसेस ड्रॉप होने का होता है। उसके अलावा भी डिफरेंट किस्म के रिस्क होते हैं, फिजिकल होल्डिंग में रिस्क ऑफ स्नैचिंग एंड रॉबरी भी होता है। सो देखिए, लाइफ इज नॉट विदाउट रिस्क, बट आप एज एन इंडिविजुअल, एज ह्यूमन बीइंग्स, आपका काम है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। आप रिस्क जरूर लेते हैं, हर स्टेप पे आप रिस्क ले रहे होते हैं, बट आप कैलकुलेटेड रिस्क लें। और अगर आपकी आप पहले तो अपने आप को समझें, अपना रिस्क थ्रेशोल्ड समझें कि आपकी एबिलिटी टू टेक रिस्क क्या है। क्या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं? अगर आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो फिर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना आए, आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आए, या आप बॉन्ड्स में और डेट इंस्ट्रूमेंट्स में करें, या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में करें इन्वेस्ट। इन्वेस्ट जरूरी है, जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी सेविंग है वो इन्फ्लेशन की नजर हो जाती है। जी आई हाँ। मीन आपकी जो भी अमाउंट आप सेव कर रहे हैं हर साल, आप उसमें 15 16 18% के हिसाब से उसकी वैल्यू लूज कर रहे हैं। सो ओवर 10 years आपकी वर्थ खत्म हो गई आपकी सेविंग की। तो इन्वेस्टमेंट अपनी सेविंग की वर्थ को भी रोकने के लिए, पहली बात तो उसको बचाने के लिए होता है, इन्फ्लेशन प्रूफ करने के लिए होता है। एब्सोल्युटली। उसके बाद फिर आप प्रॉफिट के ऊपर आते हैं। सो आई वुड से कैलकुलेटेड रिस्क लें। पहले अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें, खुद समझने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने इन ट्रेडर को या ब्रोकर को कैसे, या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर को क्या बताएंगे जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपकी एबिलिटी या प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क क्या है। तो वो समझ एब्सोल्युटली के फिर आप एंटर करें। ज़बरदस्त। एब्सोल्युटली ज़बरदस्त। अब मैम आपने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सम अप किया है इसको, कि अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क तो है बट वो कैलकुलेटेड होना चाहिए, और आपकी जो काबिलियत कितनी है, हाउ हार्ड कैन यू टेक दैट डेंट, तो वो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सीएमओ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रायदा लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थी। तो अगेन हमारी ज़बान में माल लगेगा, अगर माल वापस आएगा तो कुछ जाएगा भी, इसलिए रिस्क लेने से ना डरें, सेविंग सिर्फ करके ना रखें, सरमाया भी लगाएं, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी होती जा रही है कि जो भी आप बचत करेंगे वो आने वाले सालों में उड़ती चली जाएगी।